अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोहिर वार्ड नंबर 16 कंटेस्टिंग इंडिपेंडेंट काउंसलर कैंडिडेट सरवर फिरदौस ने वार्ड नंबर 16 की आवाम का शुक्रिया अदा किया। सरवर फिरदौस ने मीडिया से बात करते हुए कोहिर की आवाम से कहा है कि हार के बाद से मुझे कमज़ोर ना समझें, मैं कोहिर के अवाम के लिए 24 घंटे दस्तयाब हूँ। मैं ना सिर्फ एक ही वार्ड बल्कि पूरे कोहिर में हर काम को अंजाम दूंगा। हर बात भी मैं अपने खिदमत को जारी रखूंगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज जो है मैं मीडिया चैनल्स के ज़रिए जैसे ही म्युनिसिपल कोहिर के इंतखाबात मुकम्मिल हो चुके हैं, कल जो है इसका रिज़ल्ट आया था, तो उस बिना पर आज जो है मैं मीडिया चैनल्स के ज़रिए हम आपके सामने आया हुआ हूँ और मैं मेरा एक मैसेज देने के लिए आपके सामने मैं ये बात बताना चाहूँगा मीडिया चैनल्स के ज़रिए कि आप लोग देखें हैं कोहिर के म्युनिसिपालिटी इलेक्शन का रिज़ल्ट कैसा रहा। क्योंकि मुझे जो है बीआरएस पार्टी की जानिब से टिकट नहीं दिया गया। मैं जिस हद तक कोशिश करना था बीआरएस पार्टी से मैं टिकट लेने की कोशिश किया हुआ हूँ, लेकिन मुझे बीआरएस पार्टी की जानिब से टिकट नहीं देने के बावजूद मैं जो है सके मैं रेबल खड़ा हुआ था हल्के नंबर 16 में, और हल्के नंबर 6 में जो है सके मैं शहबाज को वहाँ पर कॉन्टेस्ट कराया था। तो लिहाजा हल्के नंबर 16 में मैं जो है आप देख सकते हैं कि मुझे ये भी बताया गया था कि आप जो है कई ऑफिसों में कई बड़े बड़े लोगों के सामने बीआरएस पार्टी में जब डिस्कशन हुआ तो डिस्कशन में बताया गया था कि फिरदौस का वहाँ पर सिर्फ एक घर है, उसके सिर्फ 12 वोट है और जो है सके वो ज़्यादा वोट नहीं ले सकता। इस तरीके के अल्फाज मुझे कहे गए थे। उस बिना पर भी मुझे टिकट नहीं दिया गया, या फिर दूसरे वार्ड में जाकर मुझे इलेक्शन लड़ो बोलकर कहा गया था, लेकिन मैं उस चीज़ को मना किया था क्योंकि मैं मेरे वार्ड में इलेक्शन लड़ने वाला हूँ और मैं मेरे वार्ड से ही इलेक्शन लड़ूंगा क्योंकि मेरी पैदाइश वहाँ की है। तो इसीलिए मैं जो है वहाँ पर रेबल खड़ा हुआ था। आप ये भी मैं आपके सामने बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं मेरी हार को तस्लीम करता हूँ। मैं यहाँ पर हारा हुआ नहीं हूँ बोलकर भी नहीं बताऊँगा। यहाँ पर जो है इलेक्शन जो हुआ है वहाँ पर जिसकी जीत हुई है मैं उसकी जीत मानता हूँ, जिसकी हार हुई मैं उसकी हार मानता हूँ। लेकिन मैं ये एक बात आपके सामने बताने जाऊँगा कि मैं जो काम किया हूँ तकरीबन 7-8 सालों में, और इंशाअल्लाह ताला आपके दरमियान मैं आज खड़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ पर हारने से मैं कमज़ोर नहीं हुआ और मेरी ताकत बड़ी है यहाँ पर, क्योंकि आप देखिए कि टीआरएस कैंडिडेट हो या कांग्रेस कैंडिडेट हो, पार्टी के वोटर्स अलग होते हैं, पार्टी के ख़ानदान के लोग अलग होते हैं, पार्टी के जो से कि अपने वोटर्स अलग होते हैं। यानी कि मेरे खुद हल्के नंबर 16 में मैं कहूँगा कि टीआरएस पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, अपने खुद के खुद वोटर्स हैं, उनके फैमिलीज़ के वोटर ज़्यादा हैं और उनके वोटर्स ज़्यादा हैं। उस बिना पर भी मैं रेबल इलेक्शन लड़ने के बाद दूरबीन का निशान लेकर अल्हम्दुलिल्लाह 152 वोट लिया वहाँ पर लिया हुआ हूँ, क्योंकि जितनी भी आम पब्लिक के वोटर्स थे वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहुँचे हैं। मैं तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा करूँगा और ख़ास तौर पे जो लोग भी मुझे वोट दिए हैं उनका मैं ख़ास तौर पे तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, और जो लोग भी मुझे मेरे हलक़े में मुझे वोट नहीं दिए हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि वो आपका अपना चॉइस है। आप जो कैंडिडेट को पसंद करते हैं आप अपने कैंडिडेट को वोट देते हैं, आपका एक डेमोक्रेसी है वो, उसके ताल्लुक़ से मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जो लोग भी मुझे वोट दिए हैं और जो लोग भी मुझे वोट नहीं दिए हैं, मैं तमाम लोगों तक एक ही मैसेज दूंगा कि आप लोगों को मैं यहाँ पर मैं कमज़ोर नहीं, यहाँ पर मेरी ताकत और बढ़ चुकी है, क्योंकि मैं 152 वोट लिया हूँ और मैं समझता हूँ करीब मेरे वहाँ पर 6 से 7 वोट रिजेक्ट हुए हैं, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ कि मैं 160 से 62 वोट वहाँ पर लिया हुआ हूँ, क्योंकि मेरी एक ताकत बनी हुई है वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करा था, मैं मोहल्ले गढ़ी वार्ड नंबर 16 में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे वोट्स वहाँ पर लेकर कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे एक यकीन हो चुका है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जो है कि मैं सेकंड पोजीशन लिया हुआ हूँ और बिल्कुल ही कम वोटों में कम मार्जिन में मैं इलेक्शन हारा हूँ, कोई ज़्यादा मार्जिन में नहीं। शायद ही मैं समझता हूँ शायद मुझसे कुछ कमी पेशी होने की वजह से 2 से 3 घरों के अगर वोट ले लेता तो शायद ही मैं जीत सकता था इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मैं आज भी जो मुझे वोट दिए हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा, जो लोग मुझे वोट नहीं दिए हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा, और आपके सामने इंशाअल्लाह ताला ख़ास तौर पर मैं ना सिर्फ हल्के नंबर 16 बल्कि पूरे कोहिर के हर नौजवान बच्चे के जज्बे को मैं सलाम करूँगा, क्योंकि मैं हारने के बाद जो है सो कि कई बच्चे जो है मेरे ताल्लुक़ से कह रहे हैं फिरदौस भाई हमें अफसोस हुआ, हमें गम हुआ। मुझे उस आप लोगों के उस अल्फाज का मैं शुक्रिया अदा मेरी आखिरी सांस तक नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोगों के ये अल्फाज मेरे दिल को छू जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं पहले भी आपके सामने वर्क करता हुआ आया हुआ हूँ और आज भी करूँगा इंशाअल्लाह ताला। आने वाले दिनों में शायद ही कोई अगर पोस्ट पे है वो शख्स भी आपके सामने काम उतना नहीं करेगा, उससे ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने काम करके बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि असल मेरा भी रेबल ठहरने का मकसद भी मेरा यही था कि मुझे कहा गया था कि कैंप ऑफिस में भी मुझे कहा गया था कि फिरदौस के 12 वोट हैं, और बच्चे के लिए शहबाज के लिए मैं टिकट पूछा तो बोले कि कई बीआरएस के लीडर्स बोले कि शहबाज के जो है कि 12 वोट हैं। हम लोग बता दिए हैं कि मैं जो है कि अल्हम्दुलिल्लाह 160
60 से 62 वोट मैं ले चुका हूँ और 72 वोट से 75 वोट तक जो कि शहबाज ले चुका है वहाँ पर। इंशाअल्लाह ताला ये हमारे वोटर्स की मेहनत, आप जो हमें वोट देकर हमारी जो हिम्मत अफजाई किए हैं, हमारे जो जज्बे को आप बढ़ाए हैं, इंशाअल्लाह ताला आपके दरमियान 24 घंटे 7/24 हम इंशाअल्लाह ताला रहने वाले हैं। और इंशाअल्लाह ताला हर शोबे में, चाहे एजुकेशन का शोबा हो, चाहे जो है कि इलेक्ट्रिकल शोबा हो, चाहे आपका कौन सा भी मियार हो, हर मामले में इंशाअल्लाह ताला हर डिपार्टमेंट में मैं जाकर आप लोगों के लिए काम करूँगा। आप ये एक चीज़ आपके जहन से निकाल दें कि कोई काउंसलर बनता है या फिर कोई पोस्ट पे होता है वो काम करा सकता है, ये आप अपने जहन से निकाल दें। मैं 2 साल पहले 3 साल पहले कुछ नहीं था, तो मैं आपके सामने इंशाअल्लाह ताला काम करके बताया हुआ हूँ और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में मैं उससे ज़्यादा काम करूँगा। शायद ही मुझे मौका, वो जीत और हार अल्लाह के फ़ैसले, मैं अल्लाह के फ़ैसले को मंजूर करता हूँ। और ख़ास तौर पे मैं ये भी सुना हूँ, ख़ास तौर पे मैं मीडिया चैनल के ज़रिए असल बात मैं ये बताने के लिए मीडिया चैनल से बात कर रहा हूँ कि वोटर्स वोट देने के बाद कई वार्डों में जो है कि बच्चों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आपकी वो बिल रुका देंगे, आपकी ये बिल रुका देंगे, तुम्हारा काम वो रुका देंगे, तुम्हारा काम ये रुका देंगे। मैं तमाम लीडरों से ये बात कहने जा रहा हूँ कि आप लोग जो है कि वोट नहीं लिए, लेकिन आप जो है कि उनको इस तरीके की धमकी क्यों दे रहे हैं? आप ये धमकियों से, मैं और कोहिर की आवाम से ये कहने जा रहा हूँ कि ये ऐसे लोगों के धमकियों से, डराने से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये खेला बहुत खेल चुके हैं हम लोग, जैसे गोटियाँ खेलते हैं ना, वैसे गोटियाँ खेल ले सकते हैं। ऐसा धमकियाँ धमकाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी किसी की बिल नहीं रुका सकता, कोई भी किसी का काम नहीं रुका सकता। इंशाअल्लाह ताला चाहे कौन सी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला हो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं आपके दरमियान रहूँगा, आपके हर काम को मैं इंशाअल्लाह ताला मुकम्मिल करके बताऊँगा। कोई किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हर नौजवान, हर बड़े बुजुर्ग, हर माँ बहनों के साथ मैं इंशाअल्लाह ताला कोहिर की अवाम के साथ, हल्का नंबर 16, हल्का नंबर 6 और हर वार्ड के अवाम के साथ हम तैयार हैं। और कोई भी डराने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी डरने की भी ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों से, क्योंकि आज इंतखाबात आके चले गए, आपके सामने दरमियान में आने वाले नहीं है, बल्कि मत समझो। इंशाअल्लाह ताला कोहिर में ये फिरदौस इंशाअल्लाह ताला आखिरी सांस तक कोहिर के लिए रहेगा और इंशाअल्लाह ताला हर काम को हम मुकम्मिल करने की कोशिश करेंगे। यही बात कहते हुए मेरी बात को मैं ख़त्म करूँगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।